लाइफ में हर किसी का एक लक्ष्य होता है कि आगे जाकर वह क्या बनना चाहता है। वह डॉक्टर बनना हो सकता है, इंजीनियर बनना हो सकता है या टीचर बनना हो सकता है। अगर आपका लक्ष्य गवर्नमेंट टीचर बनना है तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम टीजीटी टीचर यानी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। टीजीटी टीचर जो कक्षा 6 से लेकर के कक्षा 10 तक के विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं। आज हम जानेंगे कि केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय एवं डीएसएसएसबी द्वारा आयोजित दिल्ली विद्यालयों में टीजीटी टीचर की चयन प्रक्रिया क्या है। इसके साथ साथ हम यह भी जानेंगे कि टीजीटी टीचर का एज लिमिट क्या है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कैसे बनता है, इनकी स्टार्टिंग सैलरी कितनी होती है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। टीजीटी टीचर बनने हेतु आपके पास बहुत सारे अवसर होते हैं। अगर आप देश में अलग अलग स्थानों पर नौकरी करना चाहते हैं तो आप केंद्रीय विद्यालय में टीजीटी टीचर बन सकते हैं। आप अगर रेजिडेंशियल स्कूल में नौकरी पाना चाहते हैं तो नवोदय विद्यालय में बतौर टीजीटी नियुक्ति पा सकते हैं। तथा आप दिल्ली में ही नौकरी करना चाहते हैं तो डीएसएसएसबी द्वारा आयोजित परीक्षा के थ्रू टीजीटी में चयन करवा सकते हैं। हालांकि केवीएस, एनवीएस एवं डीएसएसएसबी की चयन प्रक्रिया में काफ़ी कुछ भिन्नताएं भी है, तो हम उपयुक्त तीनों के टीजीटी चयन की प्रक्रिया के बारे में जानने वाले हैं। सर्वप्रथम हम केंद्रीय विद्यालय में टीजीटी टीचर के एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ दो कंडीशन दे रखी है। फर्स्ट कंडीशन है कि अगर आपने ग्रेजुएशन 50% मार्क्स के साथ उत्तीर्ण की हो तथा जिस विषय में आप टीजीटी टीचर बनना चाहते हैं वह विषय आपके ग्रेजुएशन में रहा हो तथा उसके बाद आपने बीएड यानी बैचलर इन एजुकेशन किया हो। या सेकंड कंडीशन है कि आपने 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स जो है वो 50% मार्क्स के साथ विद कंसर्न सब्जेक्ट जो है वो किया हो। उपयुक्त दोनों में से एक योग्यता आप रखते हैं तथा उसके बाद आपने अगर सीटेट पेपर 2 पास कर लिया है तो आप केंद्रीय विद्यालय नवोदय विद्यालय में टीजीटी हेतु फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि केवीएस और एनवीएस में एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है वो सेम ही रखी गई है। हालांकि डीएसएसएसबी द्वारा आयोजित दिल्ली विद्यालयों में टीजीटी बनने हेतु एजुकेशन क्वालिफिकेशन को लेकर कुछ अंतर देखने को जरूर मिलता है। डीएसएसएसबी में फर्स्ट कंडीशन है कि आपने ग्रेजुएशन 45% मार्क्स के साथ की हो विद कंसर्न सब्जेक्ट, उसके बाद बीएड कर ली है। और सेकंड कंडीशन है या आपने जो है 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स जो है 45% मार्क्स के साथ विद कंसर्न सब्जेक्ट जो है वो किया हो। या थर्ड कंडीशन है कि ग्रेजुएशन के बाद आपने डिप्लोमा यानी डीएलएड किया हो। उपयुक्त तीनों में से एक कंडीशन अगर आप पूरी कर रहे हैं तथा उसके बाद सीटेट पेपर 2 जो है क्लियर कर लिया है तो आप टीजीटी डीएसएसएसबी में फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो यह जो है एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात हुई। आगे हम केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय एवं डीएसएसएसबी में टीजीटी टीचर के सिलेक्शन प्रोसेस को जानने वाले हैं। सबसे पहले हम केंद्रीय विद्यालय में टीजीटी के सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो केंद्रीय विद्यालय में टीजीटी टीचर बनने हेतु आपको 3 चरणों से गुजरना होता है। पहला चरण होता है रिटन एग्जाम, दूसरा चरण होता है इंटरव्यू और तीसरा चरण होता है फाइनल मेरिट। केंद्रीय विद्यालय में जो है टीजीटी बनने हेतु पहला चरण रिटन एग्जाम है। रिटन एग्जाम में आपको 150 ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो 150 मार्क्स के होंगे। प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा तथा उसके लिए जो है आपको 2.5 घंटे का समय मिलता है पेपर को सॉल्व करने के लिए, यानी 150 मिनट जो है वो दिए जाते हैं। और पेपर जो है वो 2 पार्ट में होता है। पार्ट फर्स्ट में आपको इंग्लिश जो है वो 10 क्वेश्चन और हिंदी के 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और पार्ट सेकंड में जो है जनरल नॉलेज के 40 क्वेश्चन, रीजनिंग के 40 क्वेश्चन, पेडागोजी के 40 क्वेश्चन और कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यानी पार्ट फर्स्ट जो है 20 अंक का और पार्ट सेकंड 130 अंक का होता है। कुल मिलाकर रिटन एग्जाम जो है 150 अंक का होता है और इसमें क्वालिफाई कर लेने पर जो है आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। इंटरव्यू 60 अंक का होता है तथा जो उसके बाद फाइनल मेरिट बनती है वो फाइनल मेरिट जो है रिटन एग्जाम और इंटरव्यू के आधार पर बनती है, जिसका 85-15 का अनुपात जो है वो निर्धारित किया गया है। फाइनल मेरिट में चयन होने पर आपको बतौर टीजीटी टीचर केंद्रीय विद्यालय में नियुक्ति जो है वो दी जाती है। आगे हम नवोदय विद्यालय के सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में जानें। अगर आप नवोदय विद्यालय
या कहीं रेजिडेंशियल स्कूल में टीजीटी बनना चाहते हैं तो सर्वप्रथम आपको जो रिटन एग्ज़ाम देना होता है, आपको लिखित परीक्षा जो है वो देनी होती है। यहाँ नवोदय विद्यालय के लिए लिखित परीक्षा जो है वो, जिसमें आपको 180 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो 180 जो है वो अंक के होंगे, जिसके लिए आपको 180 मिनट जो है वो मिलेंगे, यानी 3 घंटे समय जो है आपको दिया जाएगा। यह रिटन एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा। इसमें किसी भी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग जो है वो नहीं है, नकारात्मक अंकन जो है वो नहीं है। यह 5 पार्ट में जो है बांटा गया है। पार्ट फर्स्ट रीजनिंग है, और सेकंड पार्ट में जीके, थर्ड पार्ट में टीचिंग एप्टीट्यूड, और फोर्थ पार्ट जो रहेगा वो सब्जेक्ट नॉलेज से संबंधित रहता है, और पार्ट 5 जो है वो लैंग्वेज से संबंधित है। सबसे पहले ध्यान रखने वाली बात यह है कि पार्ट 5 में आपको जो है क्वालिफाइंग नंबर लाने होते हैं। पार्ट 5 जो है, जिसमें हिंदी के 15, इंग्लिश के 15 और रीजनल लैंग्वेज से संबंधित 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें प्रत्येक में 5-5 अंक जो है वो लाने होते हैं। अगर आपने पार्ट 5 जो है क्वालिफाई कर लिया है तो ही आपके जो है पार्ट 1 से पार्ट 4 तक जो है चेक होना है। पार्ट 1 में रीजनिंग 10 मार्क्स, 10 अंक की 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जनरल नॉलेज के 10 क्वेश्चन, टीचिंग एप्टीट्यूड के 15 क्वेश्चन, और सब्जेक्ट जिस सब्जेक्ट के आप टीजीटी बनना चाहते हैं उस सब्जेक्ट के जो है 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जब आप जो है रिटन एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हैं तो रिटन एग्ज़ाम और इंटरव्यू के आधार पर अंतिम वरीयता सूची बनती है, जिसमें चयन होने पर आपको बतौर टीजीटी जो है नवोदय विद्यालय में नियुक्ति दी जाती है। आगे हम बात करें डीएसएसएसबी। अगर आप दिल्ली में ही नौकरी करना चाहते हैं तो आपके लिए टीजीटी डीएसएसएसबी एक बेस्ट जॉब है। इसमें साक्षात्कार नहीं होता है, केवल रिटन एग्ज़ाम के आधार पर जो है फाइनल मेरिट बनती है। रिटन एग्ज़ाम जो 200 अंक का होता है, जो 2 पार्ट में जो है डिवाइड कर रखा है। इसमें पार्ट फर्स्ट जो है 100 अंक का होता है, पार्ट सेकंड भी जो है वो 100 अंक का होता है। पार्ट फर्स्ट में जनरल नॉलेज के 20 क्वेश्चन, रीजनिंग के 20 क्वेश्चन, न्यूमेरिकल के 20 क्वेश्चन, हिंदी के 20 क्वेश्चन और इंग्लिश के जो है 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और पार्ट जो सेकंड होता है यह सब्जेक्ट से रिलेटिव होता है, और जिस सब्जेक्ट में आप टीजीटी बनना चाहते हैं उससे संबंधित 100 क्वेश्चन जो है आपको पूछे जाते हैं। अगर आप 200 में से अच्छा स्कोर करते हैं तो बतौर टीजीटी जो है दिल्ली विद्यालय में आपको नियुक्ति दी जाती है। आगे हम बात करें, आगे हम जो है एज लिमिट के चार्ट को देखते हैं कि यहाँ जो एज लिमिट क्या है, एज रिलैक्सेशन क्या है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय के लिए अधिकतम एज जो है 35 साल हो सकती है, और डीएसएसएसबी में अगर आप टीजीटी टीचर बनना चाहते हैं तो इसके लिए अधिकतम एज जो है वो 32 साल रखी गई है। इसमें आपको जो एज रिलैक्सेशन का भी प्रावधान है। अगर आप ओबीसी के हैं तो 3 साल की छूट मिलती है, और SC ST के हैं तो 5 साल की जो है छूट मिलती है, और वुमेंस को जो है 10 साल की छूट का प्रावधान जो है वो किया गया है। अगर हम टीजीटी टीचर की सैलरी की बात करें तो यह ग्रुप बी नॉन गजेटेड पोस्ट होती है, जिन्हें 7th पे कमीशन के अनुसार सेंट्रल के पे लेवल 7 में जो है वो रखा गया है, जिनकी ग्रॉस पे लगभग जो है 60,000 प्लस होती है। धन्यवाद साथियों। नेक्स्ट वीडियो पीजीटी टीचर के संबंध में जल्द आने वाला है। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी से कर लें, ताकि नेक्स्ट नोटिफिकेशन आप तक समय पर जो है वो पहुंच सके।